नेट में तो इतना हेलिक्स होता है, हेलिक्स जिसको कहते हैं, जो बहुत पूरा ये पिन्ना कहलाता है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर को हम पिन्ना भी कहते हैं। तो दिस वन इज द हेलिक्स, दिस इज एंटी हेलिक्स, ठीक है। आप उधर आ जाओ फिर, ये तो ठीक है। हेलिक्स है, ये एंटी हेलिक्स है, हेलिक्स एंटी हेलिक्स, जी एंटी हेलिक्स। फिर ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, इंटरट्रैगिक नॉट, ठीक है। ट्रेगस दोबारा बताएं। ट्रेगस, एंटी ट्रेगस और इंटरट्रैगिक नॉट, हेलिक्स। और मैम ये जो ये लोग होते हैं क्या कहते हैं, ये लोग ये ट्रेगस है, सॉरी, ये एंटी ट्रेगस है और ये इंटरट्रैगिक नॉट है। ट्रेगस, एंटी ट्रेगस और इंटरट्रैगिक नॉट। और जो ये लोग होते हैं ये इधर ये बाहर वाला वो लोग भी लोग ये लोग ठीक है, लॉब्यूल कहते हैं, ठीक है, या लोग कहते हैं, ईयर लोग, ठीक। फिर ये निकाल के चल देगा। Now this one is the external auditory canal, ठीक है। It is made up of bone as well as of cartilage, ठीक है। Initial portion जो स्काउट है that is made up of cartilage, the rest is from bone। अब ये देखो मॉडल अगर याद हो तो फिर ये तुम लोगों को भूलेगा नहीं कि कौन सा कार्टिलेज है पार्ट। यहाँ पे ये देखो कार्टिलेज बना हुआ है और दिस वन इज द बोन, ठीक है। It leads into the how it comes, ठीक है। They go into the external auditory canal and strike the tympanic membrane। tympanic membrane eardrum होता है, ईयरड्रम को भी कहते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में से tympanic membrane कहते हैं। ये ड्रम बना भी हुआ है। दिस वन इज द tympanic membrane, ठीक है। नॉर्मली ग्लिस्टनिंग होती है बहुत ज़्यादा, जब लाइट डालते हैं कोन ऑफ लाइट बनती है हैंडल ऑफ मेलियस की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? ये है बता दूँ, ये हैंडल ऑफ मेलियस की बोन्स ऑफ द मिडल ईयर है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब हम इस पर लाइट ऐसे ही डालते हैं ना तो एक कोन ऑफ लाइट बनती है नीचे की तरफ डायरेक्टली होती है, ठीक है। और वो दैट इज बिकॉज के वहाँ हैंडल ऑफ मेलियस होता है, कुछ फाइबर्स ज़्यादा प्रिटेंड हो जाते हैं, दैट इज ठीक है। फिर कौन सा मिडल ईयर के अंदर 3 मेनली बोन्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। वन इज द मेलियस, ठीक है, दिस वन इज द इंकस और फिर फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज होती है, ठीक है। मेलियस, अंकस और इंकस, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। ये स्टेपीज है मैम, ये देखो ये छोटी छोटी नजर आ रही है, ठीक है। हॉर्सशू की तरह की है, हाँ। पहले मेलियस है, फिर इंकस है और फिर स्टेपीज नजर आ रही है, ठीक है। स्टेपीज इज अटैच टू द ओवल विंडो। यहाँ पे जस्ट इसके नीचे, इसकी फुट प्लेट के नीचे ओवल विंडो होती है, ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ इनर ईयर है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, प्रोमोन्ट्री नजर आ रही होती है आपको बैक के ऊपर। ये मेलियस है, ये इंकस है और ये स्टेपीज, बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं। इनका फंक्शन बोन कंडक्शन, साउंड की वेव्स को ट्रांसमिट करता है, उसमें से उसको मिनिमाइज करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस को, ठीक है। और एक खास अमाउंट ऑफ साउंड जो है ना वो एंटर होती है फ्रॉम द फुट प्लेट ऑफ, ठीक है। फिर वो फिर अंदर जाके वो मेम्ब्रेनस फ्लैपेल्स को स्ट्राइक करता है, फिर उसमें फ्लूइड खिलता है, फिर आगे वो हेयर सेल्स मूव करते हैं और फिर साउंड तो। और ये जो नज़र आ रहे हैं ये मैस्टॉइड एयर सेल्स नज़र आ रहे हैं, एयर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर होते हैं, उनका काम, हाँ जी, ठीक है। फिर ये जो है इनर ईयर आ जाता है। इनर ईयर के 2 पार्ट्स हैं, वन इज द कॉक्सिया एंड वन आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, उनके भी नाम है, सुपीरियर है, अब हर बुक में सारा है, किसी में एंटीरियर पोस्टीरियर लिखा हुआ है, उसके नाम तो नहीं आएंगे ना, मतलब हम लगाते हैं नाम तो हम किस बुक से लगाते हैं। आप बस इसमें कोई भी लगा लो, करोगे, अगर आप एंटीरियर लिखोगे तो उसका हमें पता होगा ये सुपीरियर भी है, ठीक है। तो एंटीरियर लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और पोस्टीरियर होती है। एंटीरियर लैटरल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है सबसे सुपीरियर है ना, सुपीरियर भी कहते हैं ना, लैटरल और पोस्टीरियर, 11 लेटर
17 आपके ठीक है। और देख ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनका ताल्लुक किससे? बैलेंस से। ठीक है, बॉडी का बैलेंस, टाइप वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो रही है। दिस वन इज द कॉक्लिया, ये हेयरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, कॉक्लिया के टर्न्स नज़र आ रहे हैं, इसकी डिटेल खुद पढ़ लेना। ठीक है, पीछे जो नर्व नज़र आ रही है दैट इज़ द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, ये इसका वेस्टिबुलर पार्ट जा रहा है, ये कॉक्लियर पार्ट जा रहा है। ठीक है, बाकी अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो, अच्छा ये जो है दिस वन इज कॉल्ड इनर ईयर खाली। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग बना देती है ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनको एम्पुला कहते हैं। ठीक है, कहीं भी स्वेलिंग हो या तो उसको साइनस कहेंगे या एम्पुला कहेंगे। ठीक है, दिस वन इज द एम्पुला ऑफ द सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है ये लैटरल, और पीछे जो होता है वो पोस्टीरियर। इन्हीं को कहते हैं जहाँ स्वेलिंग हुई भी होती है। यूट्रिकल वो दरअसल होता है ना, वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट होता है, यूट्रिकल और सेक्यूल। ठीक है, ये आपको बोनी लैब्रिंथ नजर आ रहा है, इसके अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होगा। इसको अगर काटा जाए तो अंदर, जैसे ये बोनी लैब्रिंथ दिखाया हुआ है और ये वो है, तो इसका पार्ट है यूट्रिकल और सेक्यूल, दो सैक लाइक चीज़ें होती हैं जिनके अंदर भी एंडोलिम्फ वही होता है जो कि 95 क्या चीज़ है ये तो मैम, ये मसल्स वगैरह नहीं आएंगे? हाँ जी, ये मैं बता देता हूँ। ये टेंसर टिम्पेनाई मसल है। टेंसर टिम्पेनाई हमारी बात कौन सी फ्रिंजियल आर्ट है? मैंने पढ़ा भी था एंजियोलॉजी में। आप लोग की नहीं फर्स्ट सेकंड फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। पढ़ाया भी था। खैर टेंसर टिम्पेनाई हो, ये टेंसर टिम्पेनाई यहाँ पे नीचे होता है। इस मॉडल में नजर आ रहा है लेकिन मॉडल में बना हुआ बेस हिल रहा है। ठीक है, ये टेंसर टिम्पेनाई और टेंसर टिम्पेनाई। ये ब्लड वेसल कौन सी जा रही है? कैरोट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और पूरा ईयर कहाँ होता है, कौन सी बोन में होता है? साइट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल। पेट्रस हार्डेस्ट को कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली मैम, ये मसल कौन सा? लिमिटेशन होती है ये एक्सटर्नल मैम, है, कोई आप- है टेम्पोरली टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पोरली से नजर और मैम, ये बोन कौन सी है? साइट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल। मैम, सारी बोन। हाँ, पेट्रस पार्ट ऑफ पेट्रस पार्ट एक्सटर्नल इंटरनल ये ट्यूब जो है। ये इंटरनल ऑडिटरी कैनाल है। ठीक है, इसको यूस्ट्रेशन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, नहीं तो फैक्ट करते हैं। और ये ओपन करती है इनटू द नेसोफेरिंक्स बाय द ट्यूबल एलिवेशन। इंटरनल ऑडिटरी कैनाल एक्सटर्नल तो ये होगी ना। फेशियल ट्यूब होती है ये इंटरनल है। और इसका जो है ना अंदर वाला पार्ट इज द कार्टिलेजनस पार्ट, और सॉरी बोनी पार्ट, और बाहर इस साइड से जो नेसोफेरिंक्स ओपन होता है दैट वन इज द कार्टिलेजनस पार्ट। तभी वहाँ पे वो एलिवेशन नहीं होता है, ट्यूबल एलिवेशन। कुछ याद आया नेसोफेरिंक्स का? ठीक है, देखो इसके ऑपोजिट है, यहाँ पे पहले कार्टिलेज है फिर बोन है, यहाँ पे पहले बोन है फिर कार्टिलेज है इस साइड में। ठीक है, अच्छा मैम, इस फैट को क्या कहते हैं? ऑरिकुलर फैट। ऑरिकुलर फैट भी कह सकते हो या पेरी और ऑरिकुलर फैट भी कह सकते हो, कान के अर्ध चर्बी कह लो। चर्बी भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ वेन कौन सी होती है यहाँ पे? इंटरनल जगुलर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्यों? लगा तो सकते हो। ये है नहीं 15 नंबर 15 नंबर प्रोमोन्ट्री है ये। 15 नंबर है। मैम, कहाँ? ये की भी होनी चाहिए। ये कॉर्डर टिम्पेनाई नर्व है। ठीक है, फेशियल नर्व की जो ब्रांच जो है फेशियल कैनाल से गुजर के और फिर सारा उसका रूट है, तो ये दिस वन इज द कॉर्डर टिम्पेनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल। जिससे पीडीएस को मैम, इसका ये जो ये क्या आपने चीज बताई थी, ये क्या? ये टिम्पेनाई कौन सी मैम, इसको यही कान के अंदर है। वो इसके कैसे नहीं नजर आ? ये देखो कोन ऑफ लाइट ये बन रही है। ये ठीक है, थैंक यू।